चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक ज्योग्राफी। जो जनरल स्टडीज का पार्ट है इसमें ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री में और मेंस में। बट वो अलग बात है, प्री में इसका रोल कुछ ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू मेंस। तो इस पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। किस तरह हम चलेंगे कि फिजिकल्स हम डील करेंगे, लाइक फंडामेंटल्स डील करेंगे उसके, और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डील करेंगे। चलिए बेटर है मैं आपको एक ओवरव्यू दूं इसका कि ज्योग्राफी पार्ट की अगर ज्योग्राफी अगर पेपर की बात करें, अगर मैं प्री की बात करूं तो करीब 20-25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं प्री में। आउट ऑफ 150 आया करते थे और अब आउट ऑफ 100 भी करीब 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के प्री में आते हैं। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में इसका वेटेज उतना नहीं है। पेपर 1 जो है मेंस का, उसमें अराउंड 40 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है। और ये कौन सा एरिया कवर करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर प्री की बात करें हम, इसमें इसके दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जिसमें फंडामेंटल्स जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के, तो उसमें पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, और यहीं से हम शुरू करेंगे। और जो सेकंड पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ये जो फंडामेंटल पार्ट्स है इसके क्वेश्चंस आएंगे पर कम आएंगे। ये आपको कहां हेल्प करेगा, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसको समझने में हेल्प करेगा। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें फिर जो इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं समझ में आने वाले। हमें नहीं पता लगेगा मानसून क्यों आता है, मानसून के आने के रीजन क्या है। हमें नहीं पता लगेगा अगर ये माउंटेन्स की बात करें, हिमालय की बात करें तो कैसे बनते हैं और उसके क्या रीजन्स हैं। इसलिए इस पार्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है। बट ये पार्ट सिर्फ प्री में आएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बट जो डोमिनेट करेगा प्री में वो करेगा इंडियन ज्योग्राफी विद मैप्स। मैप्स की नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें इंडिया और वर्ल्ड का मैप आपको अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। एक एटलस ले लीजिए आप, ऑक्सफोर्ड का एटलस अच्छा रहेगा, या फिर नेट पे सर्च मारिए और कुछ मैप्स आपको यहाँ में प्रोवाइड कराऊंगा, बेटर है उसी से हो जाएगा वैसे तो आपका। तो यहां पे बट जो हमें करना है वो करने हैं फैक्ट्स ज़्यादा करने हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। पर जो एग्जाम में आएंगे वो फैक्ट्स, लाइक वे आपसे पूछ सकते हैं दोदा बेटा पीक कहाँ पर है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल, ये जो 3 रेंजेस है हिमालयस की, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके ऑल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो ये फैक्ट्स हैं। अगर मानसून आता है उसमें ब्रेक्स होते हैं, उसके क्या रीजन है, मानसून कब आता है, कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और कहाँ पे कम बारिश, उसके रीजन क्या है। तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। और अगर मैं बात करूं मेंस, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, और वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे फिजिकल पार्ट में आपको पता चाहिए इंडिया के जो माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, इसके बारे में, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए। ड्रेनेज में हमारी रिवर्स आ जाएंगी, सॉइल्स हैं हमारी, उसके बाद आप एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वेजिटेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और उस इंडस्ट्री। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक कम्युनिकेशन भी हम कह लीजिए इसमें। और पर्टिकुलरली जो अगर करंट में कुछ न्यूज़ चल रही है इससे रिलेटेड ज्योग्राफी से, बेटर है हम वो तैयार करें। तो ये पार्ट जो हम तैयार करेंगे, तो आज हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस पार्ट से, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी से। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इसमें हम लिथोस्फीयर, इसमें हम एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्विच ऑफ करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। और इंडियन ज्योग्राफी जो होगा हमारा प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो सबसे पहले अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी नाम से क्लियर हो रहा है, इट इज ग्राफी ऑफ जियो मीन्स अर्थ की ग्राफी, या जो हमारी दुनिया है, हमारी धरती है, उसकी स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब अर्थ पे आने से पहले हम अर्थ को एक मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे,
कि जब अर्थ बनी फिर हमने इसको स्टडी करना शुरू किया। तो स्टडी कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें कि जैसे आप ग्लोब देखते हैं, ये आपको ग्लोब नजर आ रही है, इस पर एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ लाइनें होती है जिसको हम कहते हैं कि ये लैट लॉन्ग है इसके, उसका पर्पज़ क्या है, पहले हम उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो अर्थ है वो मूव करती है, उसके मोशंस कैसे कैसे हैं, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थ के और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके अलावा उसमें मैप ड्रॉ करते हैं अर्थ के, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है, अंदर से, अंदर कोर है, मेंटल है, फिर क्रस्ट है बाहर, और वो क्या चीज़ें जिनसे हमें पता लगता है कि अर्थ की स्ट्रक्चर ऐसी है। फिर हम बात करेंगे लिथोस्फीयर पे कि अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कितने तरीके के होते हैं, कैसी रॉक्स हैं, किस चीज़ से बनती हैं। उसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर काम करें, उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। जैसे माउंटेन्स बनाती हैं कुछ फोर्सेस, कुछ प्लेटू बनाती हैं कुछ, और प्लेन बनाते हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं, वोल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वेदरिंग है, इरोजन है, तो उनके बारे में इसमें बात करेंगे। उस तरह एटमॉस्फेयर की बात करेंगे कि क्लाउड्स कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, और जो ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है, उसका हमारे वेदर से क्या रिलेशन होता है, डेजर्ट्स हमारे। उसके अलावा हम उसमें साइक्लोन्स की बात करेंगे, प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे, एयर मासेस की बात करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोलॉजी में जो हाइड्रोस्फीयर होगा हमारा, उसमें हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लाइक ओशंस की स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका रिलीफ कैसा होता है, ओशंस के अंदर रिसोर्सेज हैं, ओशन की सैलिनिटी, ओशन का टेम्परेचर, तो वन बाय वन हम करेंगे। तो आज सबसे पहले जो बेसिक हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आइए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। लैटिट्यूड्स आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, स्कूल्स में सुनते आ रहे होंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। जो आपको स्लाइड दिख रही है इस पे भी आपको कुछ लैटिट्यूड्स नजर आ रही हैं। ये जो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, ये स्ट्रेट, ये जो नजर आ रही हैं, ये ग्लोब ही, और ये ग्लोब के ऊपर लाइनें जो नजर आ रही हैं सारी, ये लैटिट्यूड्स हैं। अब हमारे मन में सवाल आता है, पहली बात लैटिट्यूड है क्या, व्हाट इज लैटिट्यूड। दूसरा, हमें जरूरत क्या है इस चीज की। कि लैटिट्यूड हमें बनाने की जरूरत क्या पड़ी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को। तो अगर मैं कहूँ लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ये जो लाइंस ग्लोब पे लगाई हैं, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, आपको दिखाई नहीं देती हैं। इमेजिनेशन है हमारी और कुछ नहीं है। फिर कितने डिग्री पे कौन सी लाइन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले नीड क्या है इसकी, जरूरत क्या पड़ेगी। अगर मैं बात करूं नीड की, तो नीड ये है कि अगर हमें अपनी लोकेशन का पता लगाना हो या अपनी लोकेशन के बारे में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। जैसे आज हम कोई अगर लेटर पोस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर एड्रेस लिखते हैं। अगर मुझे अपना एड्रेस किसी को बताना, कोई मुझसे मिलने आना चाहता है तो मैं उसे अपना एड्रेस बताऊंगा। तो कैसे आएगा मेरे पास, मैं उसे बताऊंगा दिल्ली या चंडीगढ़ जहां भी मैं रहता हूं, उसमें ये सेक्टर, ये एरिया, ये नंबर हाउस नंबर मैं उसको बताऊंगा। उसको मैं लोकेलिटी के बारे में बताऊंगा, उसको मैं सेक्टर के बारे में बताऊंगा, उसको मैं अपने सिटी के बारे में बताऊंगा, उसको मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तब वो मेरे पास आ सकता है। इसी तरह अगर मैक्रो लेवल पे बात करें तो हम कह सकते हैं ये चीज़ दिल्ली में है, ये चीज़ चंडीगढ़ में है, ये चीज़ बॉम्बे में है, ये मद्रास में है। मुझे अगर अपनी लोकेशन बताए, मैं कह सकता हूँ मैं बॉम्बे में हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं मद्रास में हूँ। बट जहाँ पे ये चीज़ें, ये नाम सिटीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पे हम अपनी लोकेशन कैसे बताएंगे, और वो भी वेरी प्रिसाइज, कुछ सेंटीमीटर्स या कुछ मीटर्स के मार्जिन में। कि अगर किसी को एक आइलैंड पे, कि ये एक अटलांटिक ओशन है, इधर अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और इधर अफ्रीका है, और ऊपर यूरोप है, और यहां पे अगर एक आइलैंड पे
किसी को छोड़ दिया जाता है तो वो अपनी लोकेशन कैसे बताएगा? उसको आइलैंड का नाम नहीं पता, नई चीज है, तो वो इतना बता सकता है कि कहां पे है, अटलांटिक ओशन। बस ये उसको पता है कि अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड पे है वो, जहां उसको छोड़ा गया। तो सिर्फ इस रेफरेंस से क्या हम उसके पास पहुंच सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि इतने बड़े अटलांटिक ओशन में हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये जरूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन का पता हो, जिसको हम कहते हैं लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। दूसरा, अगर वो कहे कि ईस्ट में हूं मैं, वेस्ट में हूं, या नॉर्थ में हूं, साउथ में हूं, कि अगर वो ये भी कहते साउथ में हूं या इधर, तब भी हम एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाएंगे, ना कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। और जहां तक ग्लोब की बात है, इस पर एज सच कोई डायरेक्शंस नहीं होती। कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का अगर मुझे बताना है, जो कन्वेंशंस होते हैं हमारे, हम इस साइड को हमेशा ईस्ट लेते हैं, इस साइड को वेस्ट लेते हैं, इस साइड को नॉर्थ, और ये साउथ। अगर उसे अपनी लोकेशन बतानी है वो यहाँ पे, तो वो कह सकता है कि मैं ईस्ट पार्ट में हूँ। यहाँ पे अगर कहेगा तो मैं कहूँगा वेस्ट पार्ट में हूँ, ये साउथ और ये नॉर्थ में। यहाँ अगर वो लोकेशन है उसकी, तो वो कह सकता है दिस इज साउथ और ईस्ट, तो दिस इज साउथ ईस्ट। तो ये तो हुई इस टाइप की बात। अगर ऐसा नहीं है, और अगर वो जो चीज है, अगर हम किसी स्फेरिकल बॉडी की बात करें, कि अगर ये स्फेरिकल बॉडी है जैसे हमारी अर्थ है, अब स्फेरिकल बॉडी का कोई एंड नहीं होता। कि अगर रेक्टेंगुलर था, इसके एंड्स हैं, कि ये एंड है, ये एंड है, किसी एक एंड पे कोई खड़ा होगा या कहीं इस लाइंस पे खड़ा होगा। बट जो स्फेरिकल बॉडी है तो उसका कोई एंड नहीं होता। वो कहां से शुरू है, कहां से खत्म, ये भी नहीं है कि ये इसका विड्थ है या ये विड्थ है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं, सब बराबर है। तो अगर ऐसी बॉडी पे हमने डायरेक्शंस बतानी है, अपनी लोकेशंस बतानी है, तो हमें फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई अर्थ के ऊपर, और एक यहाँ पे ड्रॉ की गई जो सेंटर से क्रॉस करती हैं। ये 0 डिग्री है, जो वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये भी 0 डिग्री पे है, कि ये बिल्कुल सेंटर में अर्थ के। और इससे जो ऊपर वाले पार्ट है उसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि 2 हेमिस्फीयर में अर्थ को बांट लिया गया। एक ये हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। और इसी तरह 2 और जो हॉरिजॉन्टल उसे बांटा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये ईस्ट पार्ट और ये वेस्ट पार्ट। अब हम इतना तो बता सकते हैं किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कि ईस्ट वाले पार्ट में है या वेस्ट वाले पार्ट में। अब इसमें भी क्या किया गया कि अगर ये हमारी अर्थ है, इस पे एक 0 डिग्री लाइन ली गई, फिर और लाइन बनाई गई, फिर पूरी अर्थ पे ये लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए, और इसी तरह लैटिट्यूड्स बनाए गए। ये लैटिट्यूड्स हमने और लॉन्गिट्यूड्स दोनों बना दिए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है लैटिट्यूड्स, और ये जो नजर आ रहे हैं आपको ये वर्टिकल, ये है लॉन्गिट्यूड्स। अब मुझे अपनी लोकेशन बतानी है अर्थ के उस आइलैंड पे जहां हम बात कर रहे थे। मान लीजिए यहां वो आइलैंड है, तो अब लोकेशन में कैसे बताऊं? पहले हम देखते हैं इन लेटीट्यूड्स के बारे में, कि ये 0 डिग्री, इसको मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री का लेटीट्यूड हो गया। उसके अलावा ये लॉन्गिट्यूड है, इसी तरह ये 0 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, और ये मीन्स ये 30 का लीजिए, 60 का लीजिए, 90 का लीजिए, इस तरह ये लॉन्गिट्यूड है हमारे। अब अगर मेरे पास डिवाइस है या मुझे अपना लोकेशन, तो मैं कैसे बताऊंगा अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में? अगर मैं बता सकता हूं कि मेरे जो लोकेशन है वो इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड, तो कोई भी मुझे उस एग्जैक्ट पोजीशन पर आकर
लोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरी पोजीशन 37 डिग्री ईस्ट एंड 40 डिग्री साउथ है, तो यानी कि मैं कहाँ की बात करूँ, पहले ईस्ट और वेस्ट। इस लाइन को हमने इस लाइन को हमने 0 डिग्री मान लिया है, ये जो है। अगर ये 0 डिग्री है, ये वाला पार्ट ईस्ट था, तो इस पे देखिए 37 डिग्री ईस्ट कहाँ होगा, ये हमने लिया 30 और ये यहाँ 37 आ जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन पे यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे हमें वो बंदा मिलने वाला है। दूसरा 40 डिग्री साउथ कौन सा है, ये बीच में से नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, तो इसमें तो यानी कि अगर ये 30 वाला लैटिट्यूड है तो 40 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और ये 40 लॉन्गिट्यूड हमने बना लिया। अब ये देखिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस पे। तो जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ 37 डिग्री ईस्ट 40 डिग्री साउथ, वो लोकेशन मेरी ये है, यानी कि ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब ये ही चीज़ है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ नेविगेशन में, वहाँ यही चीज़ यूज़ होती है। एयरप्लेन्स हो गए, शिप्स हो गए, उसके अलावा जो हमारी मिसाइल्स लॉन्च होती हैं, वो भी लेज़र बॉम्ब्स फेंके जाते हैं इसी बेस पे। मिसाइल को क्या पता बेचारी को कि कहाँ जाके गिरना है, मिसाइल को क्या पता कि कौन सा एरिया कौन से आइलैंड का है, कौन सा इजराइल है, कौन सा फिलीपींस, कौन सा अमेरिका, कौन सा इंडिया, कौन सा पाकिस्तान, कौन सा अफगानिस्तान, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ क्या पता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और वो इसी बेस पे मूव करती है और अपने लैट लॉन्ग पर आकर अटैक करती है अपने टारगेट को। अब वहाँ टारगेट है या नहीं है वो अलग बात है। तो अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज करने की जरूरत क्या, हम किस लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाते हैं ग्लोब के ऊपर। चलिए अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैसे, मैं आपको इलेबोरेट करके बताता हूं। कि अगर मैं ये अर्थ लेता हूं, ज्यादा गोल नहीं बना पा रहा हूं, सॉरी, ये इसका सेंटर है। अब हमने दो हेमिस्फीयर में इसको बांटा है, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, यहां से, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसको इक्वेटर का नाम दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अब यहां से मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूं। यहां से अगर मैं ये लेता हूं एक एंगल 30 डिग्री, दूसरा लेता हूं, अब ये हो गया 45 डिग्री, इसी तरह ये लेता हूं, ये टोटल हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर यहां लेता हूं तो ये हो जाएगा टोटल 90 डिग्री। ये आपको क्लियर होगा, एंगल के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। अब यही चीज चारों तरफ रोटेट कर देंगे। अब यही सेम चीज यहां से शुरू होगी, ये 0 है तो ये भी 0 है, यहां पे आके ये 30 हो जाएगा, फिर ये 45 हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा, और ये 90 तो है ही है। ये 30 है, 60 है, फिर ये 45 है, सॉरी, ये 60 है और ये 90 है, ये सारा एंगल। इस तरह ये चीज चारों तरफ रोटेट करेंगे। ये सेम चीज हम इधर कर देंगे, और सेम चीज इधर, इधर भी और इधर। अब ये जो हमने की है, अब इन पॉइंट्स को मिलाइए कि इस हेमिस्फीयर पे, अपर हेमिस्फीयर पे जो ये पॉइंट्स 30 और इधर 30, ये 30 और इसका 30, इसको मिला लीजिए। 0 हमने पहले मिला दिया, उसके बाद ये 45 का इधर, ये 45 को इसको मिला दीजिए, उसके बाद इधर 60 को मिला दीजिए, और ये 90 तो मिला हुआ है। तो ये जो आपके खुल के सामने नजर आ रहे हैं, और इस तरह साउथ हेमिस्फीयर में ये आपका क्या है, 0 डिग्री है, फिर ये हो गया आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो ये निकल के सामने आ गया आपके पास, दीज आर लैटिट्यूड्स। तो दोबारा एक बार समझते हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस, सबसे पहली बात। दूसरा, एंगुलर डिस्टेंस है, कहां से लिया है हमने, अर्थ के सरफेस पे लिया है, सेंटर ऑफ द अर्थ से। सेंटर ऑफ द अर्थ से ये, सॉरी, यहां से ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। यही हमने कहा था और यही हमने लिया है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं कि
इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या, इमेजरी लाइंस हैं, ये इमेजरी लाइंस पॉइंटिंग द सेम प्लेसेस ऑफ सेम लैटिट्यूड। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब हम उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो सेम लैटिट्यूड हम देख, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री था, उससे 60 डिग्री था और 90 डिग्री। उसके अलावा मैं सिर्फ आपको कुछ मेन की बात बता रहा हूँ, अदरवाइज आप हर डिग्री पे ले सकते हैं, 20 डिग्री, 21, 22, 23, 24, 25 अप टू 90 डिग्री सारे ले जाइए। देन मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। ये जो आप ये नजर आ रहे हैं आपको, ये यही नजर आ रहे हैं कि 0 डिग्री, ये अर्थ को मैंने ऊपर से दिखाया कि ये 0 डिग्री का जो है ये इक्वेटर ले लिया और ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये हमारा इक्वेटर भी है। उसके बाद ये दूसरा जो 20 डिग्री के एंगल है और वो लाइन को हमने ज्वाइन किया तो ये बना था 20 डिग्री का सेकंड लैटिट्यूड। फिर हमने 40 डिग्री वाली लाइन को जोड़ा तो ये 40 डिग्री का आ गया। फिर हमने 60, फिर 80 और जो 90 है वो तो यहाँ पर है। तो ये हमारे नॉर्थ के, इसी तरह साउथ में देखिए ये ऐसी 20 नजर आएगा, फिर 40 और नीचे तक सारे आपको लैटिट्यूड्स नजर आएंगे। इसी तरह दूसरा कि कुछ इस पे जो हमने बात की थी अभी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, अब उनके मैं नाम आपको गिनाना चाहूंगा कि कुछ डिग्री हैं उनको हमने नाम दिए गए। जैसे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसको नाम दिया गया इक्वेटर का, 0 डिग्री को हम कहते हैं इक्वेटर। कि अगर आज के बाद अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पे, मीन्स हम 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसमें जो 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वही चीज अगर साउथ में उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मगर मतलब आज के बाद अगर हम डिस्कस करेंगे अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मीन्स मैं बात करूंगा 23.5 डिग्री लैटिट्यूड की, और अगर मैं बात करूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगेन 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, बट पहले वो नॉर्थ में था, अब ये साउथ में होगा, साउथ हेमिस्फीयर। इसी तरह जो 66.5 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है उसको हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जाते हैं क्योंकि आर्कटिक ओशन है, और जो साउथ में सेम लैटिट्यूड उसको हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाते हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है सेकंड लॉन्गिट्यूड, जो हम अभी डिस्कस करके हटे। तो वो भी क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, कहां से मेजर किया है। इक्वेटर जो है जब उसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया तो वहां से अगेन सेंटर से किया, वो मैं थोड़ा करके बताता हूं आपको। अब हमारा जो व्यू है वो ग्लोब के ऊपर से है कि अगर ये ग्लोब है और इस पे यहां से हम इसको व्यू कर रहे हैं इससे, तो आइए अब यहां से ऊपर से व्यू करते हैं और देखते हैं। ये ऊपर से मैं व्यू कर रहा हूं इसको यहां से, और अब देखिए यहां से अब इसको हम 0 डिग्री ले रहे हैं, ये 0 डिग्री हो गया तो इसके अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा 0 डिग्री का एंगल है, वो आपको पता है, और ये 180 डिग्री का एंगल है, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसी तरह यहां पे भी 30, यहां पे भी 60, 30 डिग्री, यहां 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये बढ़ता जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 135 डिग्री हो सकता है, और इसी तरह यहाँ पे आप ले लीजिए 150 डिग्री हो सकता है। और इसी तरह यहाँ से सेम इधर रिवर्स चलेगा, यहाँ पे हम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, वहाँ पे 90 में कर रहे थे, 180 में करेंगे कि इसी तरह यहाँ पे आएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद फिर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 135 डिग्री, और ये 150 डिग्री। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या नजर आएगा आपको, ये जो लाइनें हैं, ये ऊपर से मैं देख रहा हूँ ग्लोब पे मैंने लाइनें लगा दिया, अभी लाइनों को मिला दीजिए, यानी कि यहाँ से शुरू किया था 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री ये ऊपर, और ये सारा मिला दिया, उसी के बाद ये सारा मिला दिया, फिर आगे मिलाते जाइए और आपके पास लॉन्गिट्यूड्स आ जाएंगे। तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर जो नजर आते हैं। तो ये कहां से कहां तक हम करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, जो कि इक्वेटर के थ्रू होकर जाती हैं, और इनको मेरिडियंस कहते हैं। और एक होता है प्राइम मेरिडियन
और एक को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। वो मैं आपको नाम गिना देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिखते कैसे। ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये है हमारे लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो खरबूजे के ऊपर लाइनें होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स है। लॉन्ग से याद रख लीजिए, जो लॉन्ग लॉन्ग है लंबी लंबी वो लॉन्गिट्यूड, जो लेटी या लेटीट्यूड वो लैटिट्यूड्स हैं। ये जैसे इसको 0 डिग्री हमने माना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है सारा ये 0 डिग्री है, और इसके अपोजिट ये नज़र आ रहा है, ये 180 डिग्री नज़र आ रहा है आपको। ये हमने लिया 15, 30, फिर आगे 60 डिग्री आ गया, ये 150 डिग्री आपको नज़र आ रहा है, ये 120 डिग्री नज़र आ रहा है, ये 150 है, ये 120 है, ये 90 है, और ये 60 है, और ये इधर 30 है। मीन्स इस तरफ वेस्टवर्ड और इस तरफ ईस्टवर्ड, दोनों तरफ एंगल्स जो बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ तक बढ़ रहे हैं? इधर से इधर तक 180 डिग्री तक बढ़ रहे हैं, और इधर से इधर तक 180 डिग्री तक बढ़ रहे हैं। तो ऐसे अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम जो बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जहां से मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्ट और एक तरफ वेस्ट। 0 को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, सबसे बढ़िया जो हमारा टाइम है इंटरनेशनल, जिसको हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम, और वो जो टाइम जहां से शुरू करते हैं वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही है। और ग्रीनविच उसको इसलिए कहा जाए जहां पे वो ऑब्जर्वेटरी है हमारी, वो गांव का नाम है ग्रीनविच और वो लंदन के पास है, तो इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्गिट्यूड है वो है 180 डिग्री का, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और जो कि 180 डिग्री के मेरिडियन पे है। अब इसको डेट लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको क्रॉस करने पर 24 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, और 24 आवर्स का मतलब एक कंप्लीट डे नया आ गया, एक कंप्लीट डे बदल गया है। और जब भी कोई इसे क्रॉस करेगा तो या तो वो एक दिन लूज करेगा या गेन करेगा। कैसे गेन करेगा, कैसे लूज? वो अगर वो ईस्ट की तरफ इसको क्रॉस करता है, ईस्ट की तरफ, यानी कि अगर ये यहां पे मैं कहता हूं इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको वो ईस्ट की तरफ यानी कि इधर यहां पे खड़ा था और इधर की तरफ क्रॉस कर गया, ही विल गेन 1 डे। और अगर वो वेस्ट की तरफ इसको क्रॉस करेगा, ही विल लूज 1 डे। बस ये थोड़ा याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट में आपको जब मैं टाइम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा इसमें, तो मैं आपको इलेबोरेट करूंगा क्या चीज है। उसके बाद जो मैंने आपको ये बताया इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स। अब जो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं उनके जो बीच के एरियाज हैं, ज्योग्राफिकली उनकी जो कह लीजिए क्लाइमेट्स हैं वो थोड़ी सी अलग है और उनको अलग ही नाम दिए गए हैं। वो ये मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आपको नजर आ रहा है, ये हमने लिया था इक्वेटर, जिसको कहते हैं 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, यहाँ लिखा भी हुआ है बट मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। ये 66.5 डिग्री, जिसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री। सेम यहाँ पे 23.5, सेम यहाँ पे 66.5 है, ये साउथ पोल 90 डिग्री। अब जो बीच के एरियाज हैं यानी कि ट्रॉपिक्स के एरियाज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के जो एरियाज हैं, इनको कहा जाता है टॉरिड जोन, क्योंकि ये वार्म एरियाज हैं और यहां पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक के जो एरियाज हैं, यहां का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहता है, यानी कि सर्दियां स्वीयर नहीं होती, माइल्ड होती हैं, गर्मियां भी स्वीयर नहीं होती, टेम्परेचर ठीक रहता है। तो इनको कहते हैं टेम्परेट रीजन। अब ये दो है, जो चीज नॉर्थ में वही साउथ में, तो नॉर्थ टेम्परेट रीजन और ये साउथ टेम्परेट जोन। और ये कौन सा होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक सर्कल का जो बीच का एरिया है उसको कहेंगे साउथ टेम्परेट जोन। उसके बाद जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। वाई? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ही रहता है, और वो एरियाज है आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये 3 एरियाज हैं जिनको हम हीट जोन्स भी बोलते हैं। अब
जोन की मैं एक्सप्लेनेशन दी आपको कि जो एरियाज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज है हमेशा सिर पर रहता है, या तो नॉर्थ में रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, या साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन्हीं के बीच में घूमता रहे। तो सबसे ज्यादा सनलाइट भी यहाँ आती है। जब सनलाइट ज्यादा आएगी इसका मतलब गर्मी यानी कि टेम्परेचर भी वहां का इंक्रीज करेगा। दूसरा टेम्परेट जोन मैंने बताया, यहाँ पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम रहता है, इसलिए इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर कम रहता है, और यहाँ इनको बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर रहने की वजह से इनको फ्रिजिड जोन बोला जाता है। अब बारी आती है टाइम की, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की हम बात करेंगे। जो टाइम हमने लिया है किस बेस पे लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं इतने बजे हैं, अभी कितने बजे हैं, यहाँ पे सपोज कर लीजिए 5 बजे शाम के, और लंदन में अभी 11:30 बजे होंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे रात के करीब 10 बजे होंगे। यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यूएस में भी 2-3 टाइम जोन है, बट ऑन एवरेज हम कह सकते हैं अगर यहाँ के शाम के 5 बजे तो यूएस में सुबह के 5 बजे होंगे। ये टाइम डिफरेंस क्यों है और इतना डिफरेंस हम किस बेस पे लेते हैं, आइए अब उसकी बात करते हैं। अब क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है राउंड है, और एक राउंड जो भी बॉडी होती है उसके कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कि अगर मैं कोई एक राउंड बॉडी है और यहां से मैं अगर इसको लूंगा तो ये जो एंगल है ये टोटल कितने का बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो कितनी देर में करती है, 24 आवर्स में करती है। अब 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री का एंगल मूव करती है, तो एक आवर में कितना मूव किया इसने, डिवाइड कर दी, यूल गेट 15 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी कि हर 15 डिग्री के डिफरेंस के बाद जो टेम्परेचर है टाइम है वो 1 घंटा बदल चुका होता है। यानी कि अगर मैं कहूं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर यहां पर 12 बजे हैं तो जो उसके आगे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, फिर आगे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे 1 बजे होंगे, यहाँ पे 2 बजे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे के टाइम का डिफरेंस आएगा ही आएगा। उसके बाद अब यहाँ से हम टाइम कैसे लेते हैं। अब यहाँ से हमने निकाल लिया कि 1 घंटे में इतने मिनट, उसमें अब यहाँ पे आप आ जाइए, एक बार देखिए इसको कि ये चीज़ है। अब कहाँ से लेंगे, एक चीज़ को बेस मान लेते हैं, हमने जीएमटी को बेस माना, और जीएमटी मैंने आपको बताया वो क्या, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री आप ले लीजिए। अब इसको हमने बेस लिया, इससे इधर ईस्ट और इससे उधर वेस्ट। ये आपको क्लियर है। नाउ अब टाइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ वेस्ट है तो यहाँ ईस्ट है, इधर को ऐसे घूमती रहती है। तो सबसे पहले वाला ईस्ट वाला पार्ट सन के सामने आएगा। अगर यहाँ सन है तो सनराइज पहले यहाँ होगा, इट मीन्स ये चीज इस एरिया से, इसके जो पीछे वाले एरिया से उससे हमेशा आगे रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पे शाम है तो यहाँ सुबह होगी, यानी कि ये वाला टाइम आगे रहेगा। तो यहीं से लेते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ पे आप 12 बजे हैं, 12 बजा लीजिए। उसके बाद यहाँ 24 आवर्स की हम बात करेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे 1 बजा होगा, या 13 बजा लीजिए, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, इतने बजे। और आगे जाके एक टाइम आएगा जब ये अपोजिट उसके बिल्कुल हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 24 बजे होंगे। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको ज्यादा। यहाँ पे 24 बजे होंगे। अब अगर इसी तरह मैं पीछे चलता हूं तो यहाँ 11 बजे होंगे। मैं 11 क्यों करें, क्योंकि 15 डिग्री का, ये 15 या 30 है, 45, 50, 60, तो 15 डिग्री के डिफरेंस में मैं चल रहा हूँ। तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस पड़ेगा। यहाँ 11, यहाँ 10 होंगे, या 9 होंगे, और यहाँ 8 होगा, और यहाँ 7 होगा, यहाँ 6 और 5, और वापस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 0 होगा। अब एक गौर कीजिए, इसी पॉइंट में आपसे कह रहा हूं यहाँ पे
24 बजे और इसी पॉइंट में मैं कह रहा हूँ आपसे 0 बजे। दो टाइम मैं आपको एक पॉइंट पे बता रहा हूँ, पर ये क्या, एक इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर का है, एक इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर का है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री का दोनों के बीच में। 1 डिग्री यानी कि 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री के एक तरफ इधर। कि अगर यहाँ पे 180 डिग्री में लगाऊँ तो यहाँ पे 0 बजे हैं और इस तरफ यहाँ 24 बजे हैं। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि 24 घंटे का टाइम का फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ पे लंदन में 12 बजे हैं तो इंडिया करीब 5.5 घंटे आगे, 17, 5.5 घंटे यहाँ पे, 17.5 यहाँ पे इंडिया, इतना गैप इंडिया का है। अब एग्जाम के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, प्री में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, यू विल गेन और लूज टाइम। तो यहाँ पे क्या है, आप 12 बजे यहाँ पे जब आप इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, गेन कर रहे हैं। नो, इसको ऐसे समझिए कि आप 12 बजे थे यहाँ पे, मीन्स दोपहर का टाइम है, आपने रेस्ट करना है, लंच करना है, रेस्ट करना है और उसके बाद फिर काम करना है। बट अगर उसी वक्त आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 4 बजे, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो टाइम है बीच में गायब हो गया। या जब यहाँ पर पहुंचेंगे बाय एयर, सपोज कि 2 घंटे की आपकी फ्लाइट थी, तो 12 बजे चले, 2 बजे पहुंचना चाहिए, बट यहाँ पे आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ का टाइम होगा शाम के 6 बजे या 18 बजे होंगे, दोनों में से एक होगा। तो बीच का टाइम कहाँ गया आपका, तो आपने लूज कर दिया। इट मीन्स, तो इसको जनरलाइज हम ऐसे करेंगे कि मूविंग, वाइल मूविंग फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड ईस्ट, we will lose time. On the other hand, if we move toward west from the prime meridian, west, will gain time. How? साफ देखिए कि अगर यहाँ पे 12 बजे और जब आप इधर की तरफ मूव करें तो यहाँ पे 10 बजे, यहाँ 9, यानी कि अगर यहाँ पे पहुँचते अभी 9 बजे, अभी आपने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे आप लंच करने वाले, यहाँ पे लंच किया और यहाँ पहुंचे तो अभी ब्रेकफास्ट का फिर टाइम हो गया, और ये जो बीच का टाइम है 3 घंटे का आपको दोबारा मिल गया, यू आर अ गेनर। तो इस कॉन्सेप्ट से, बट इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो वहाँ पे इसका अपोजिट होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए इतने थोड़ी सी और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर बात करते हैं। कि जब हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, अलग अलग जो हमारे कंट्रीज हैं वहाँ पे टाइम अलग अलग है, और वो भी इतने बड़े कि अलग अलग टाइम जोन होते हैं, बट वहाँ पे एक टाइम पर्टिकुलर रखा होता है। इसी तरह इंडिया में भी हमने ये किया है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट मिलाते हैं। कि पहले जब इंटरनेशनल डेट लाइन को समझा दूँ आपको, कि जब मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री, यहां पे आप 0 डिग्री पे हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये, और ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, क्योंकि ये इससे इधर का मिला, क्योंकि अर्थ गोल है और उसको हमने ऐसे गोल को ऐसे खोल दिया, तो 180 डिग्री जो था यहाँ का वो दो तरफ चला गया, इधर भी और इधर भी, तो ये वही है। जब यहाँ पे मैं 12 बजा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कितने बजा रहा हूँ, 0, और यहाँ पे बजा रहा हूँ 24, यानी कि यहाँ पे 12 घंटे का फर्क और यहाँ पे 12 घंटे का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने जनरलाइज किया कि इधर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो विल लूज टाइम, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो विल गेन टाइम। बट जब मैं बात करता हूँ डेट लाइन की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा कि अगर यहाँ से मैं यहाँ आता हूँ, मीन्स अब अगर मैं क्रॉस करता हूँ डेट लाइन, जो मैंने आपको पहले बताया लेक्चर में कि अगर मैं डेट लाइन को क्रॉस करता हूँ इधर की तरफ ईस्ट की तरफ, तो मैं गेन करूँगा, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं ये लूज कर रहा था, और इधर की तरफ गेन कर रहा था। पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि अगर मैं वेस्ट की तरफ क्रॉस करूँगा इंटरनेशनल डेट लाइन तो मैं लूज करूँगा। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप यहाँ की बात, अब यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं,
आप गेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप यहां से यहां तो आ रहे हैं, बट आप दूसरा एस्पेक्ट भूल रहे हैं कि आप यहां से ये सारा डिस्टेंस कवर भी तो कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अब यहां से वर्चुअली तो यहां से यहां जा रहे हैं, बट हो क्या रहा है, जब यहां से पीछे की तरफ गए तो 12 घंटे आपके कम हो गए। अग्री और नॉट? यहां से कि आपके 12 घंटे कम हो गए, उसके पीछे और गए तो यहाँ 12 घंटे और गए, कम हो गए। बट ये वाला पार्ट कौन सा है? यहाँ तो मानते हैं 12 घंटे आपके कम हो गए यहाँ के, और यहाँ 12। तो यहाँ आप एग्री कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आते हुए आपके 24 घंटे कम हुए। अगर यहाँ 24 घंटे, तो ये कौन सा पार्ट है? ये आप इधर आइए, ये यही पार्ट है। मीन्स 24 घंटे कम हुए मतलब एक दिन कम हुआ, एक दिन आपको और मिल गया तो आपने गेन किया। और इसका उल्टा, अगर यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्वाइट ऑब्वियस मैं कितने 24 घंटे में लूज कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ ना, मतलब आप उधर से इस पार्ट से इधर आ रहे हैं, तो यही है कि आप लूज कर रहे हैं। सो जनरलाइज हम ऐसे करेंगे कि वाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल लिखूंगा, इसको समझ लेना, टूवर्ड ईस्ट विल गेन अ डे, विल गेन अ डे। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा इसके अपोजिट कि इफ वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्टवर्ड विल लूज अ डे। ये चीज है। अब स्टैंडर्ड टाइम की मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे अलग अलग एरियाज हैं उनके। कोई रशिया वो बहुत बड़ी है, कुछ छोटे भी कंट्रीज है, मोनाको एक पॉइंट के बराबर किया, लाइक वहाँ का एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है वो। अब ये जो बड़े कंट्रीज है वहाँ पे जैसे रशिया 13 टाइम जोन्स हैं, कि रशिया के अगर एक पार्ट में रात के 9 बजे हैं तो दूसरे पार्ट में सुबह के 8 बजे होंगे। और अगर ऐसे लोगों को मीटिंग करनी है तो उनका तो टाइम कभी सेट ही नहीं हो पाएगा कि मीटिंग सपोज के 10 बजे की रखी, उनके सुबह के 10 बजे की अगर मीटिंग है उनके लिए सुबह के 8 बजे 2 घंटे रह गए, बट जो दूसरे एरिया वाले लोग हैं उनके लिए क्या, वो तो पहले रात के 9 बजे देख रहे हैं, तो मीटिंग तो उनके लिए गई, तो वो कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे एक टाइम को मेंटेन किया जाए, एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है वहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग पूरा कंट्री चलता है। इसी तरह इंडिया, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, हमने इंडिया में भी ये किया हुआ है, हमने 82.5 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। क्यों माना हुआ है? जो उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं कि अगर यहां पे एक मैप देखिए जो आपको दिख रहा है, कि अगर यहां एक रफ सा मैंने मेरिडियन इसके लिए है, कि इस मेरिडियन से देखिए, इस मेरिडियन से ये मेरिडियन कितना है 68 डिग्री, और यहां से इस यहां तक की जो एक्सटेंशन है वो कितनी है, या 97 है, तो 97 भी आपको नजर करीब करीब 30 डिग्री एक्सटेंशन है इंडिया की, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 1 डिग्री पे कितने घंटे का फर्क है, 1 डिग्री पे 4 मिनट का, तो 30 डिग्री पे कितना हुआ 60 मिनट, 120 मिनट्स का, तो ये किसके बराबर हो गया 2 घंटे के, 120 मिनट्स कह लीजिए या इसको 2 घंटे कह लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज समझिए ध्यान से, जो यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पे टाइम होगा इसके अपोजिट, इस टाइम में और इस टाइम में 2 घंटे का फर्क होगा। अगर गुजरात वाले एरिया में 5 बजे सुबह के सनराइज होता है, तो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में कि अरुणाचल वाले एरिया में सुबह के 3 बजे सनराइज होगा। कि अगर हम कहें सनराइज के बजे, सनराइज के टाइम, सनराइज वहाँ पे 3 बजे हो रहा है और वहाँ 5 बजे हो रहा है। और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जाइए गुवाहाटी की तरफ और यहाँ गांधीनगर जाइए, आपको सनराइज सनसेट का पता लगेगा। इसी तरह सनसेट, अगर यहाँ पे सनसेट 5 बजे हो रहा है शाम के गुजरात में, तो यहाँ पे सनसेट 3 बजे हो जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उनके टाइमिंग्स सेट नहीं हो सकते, रेलवे का, एयर फ्लाइट्स का टाइम सेट नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करती है हमारी गवर्नमेंट, जो उसके बीच में आता है वो है, इन बिटवीन हमने ले लिया 82.5, जो कि यहाँ इलाहाबाद से होके गुजरता है। ये इलाहाबाद है यहाँ पे,
और एग्जाम में अगर कई बार क्वेश्चन यही आता है कि कहाँ से गुजरता है इलाहाबाद से, और कहाँ कहाँ से ये कंट्री देख लीजिए। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ नजर आएगा, यहाँ आपको उड़ीसा आंध्रा के एरियाज नजर आ जाएंगे, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका भी से भी होकर ये गुजरता है। उसके बाद अब अगर मैं बात करूँ इंडिया का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम से कितने आगे, जैसे कि मेरे पिछले स्लाइड में था 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम, तो वो कैसे आप बताएंगे? या अगर आपको टाइम का पता है तो आप अपना स्टैंडर्ड टाइम कैसे पता लगा सकते हैं? उसका सिंपल तरीका क्या है, 0 डिग्री जो है ये GMT है, और इससे जो हमारा टाइम कितना आ गया इसमें प्लस कितना करना है, 5.5 आवर्स। अब आपको एक चीज तो पता है, 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर था, 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे हो जाता है, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ कितने हैं आपके पास, 5 आवर्स हैं, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा 75, और आधा घंटा और है तो इसमें 7.5 और कर दिए तो कितना होगा, 82.5 डिग्री। तो अगर ये 0 डिग्री है और आपका 82.5 डिग्री, इससे और क्या क्या पता लगा सकते हैं आप? अगर आपको लॉन्गिट्यूड्स का पता है हमारे कंट्री और किसी दूसरे कंट्री का, तो आप टाइम डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। या अगर आपको टाइम डिफरेंस का पता है कंट्रीज का, तो आप लॉन्गिट्यूड का पता लगा सकते हैं कि हमारा लॉन्गिट्यूड तो आपको पता है IST का इतना है, तो उसका लॉन्गिट्यूड कितना होगा, आप वहां से उतने डिग्री उसके प्रोपोर्शनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, कैसे उनको ड्रॉ किया गया, क्यों किया गया, और उससे टाइम जोन बनाने में अपनी लोकेशन में कितनी हेल्प मिलती है, और उससे हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम निकल के आया वो क्यों बना और उसका क्या बेनिफिट्स है वो हमने देखा। तो इसमें इस टॉपिक के लिए इतना, दैट्स ऑल, थैंक यू।